भक्ति और शक्ति के इस अनुपम कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजित सिखावतों के सिरमौर, हमारा लोकसभा में हमारा मान, हमारा अभिमान, राव राजेंद्र सिंह जी, वर्षों से जिनका सानिध्य अलग अलग रूप में मिलता रहा, ऐसे आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी, अपनी सटीक और सरल भाषा के अंदर कुछ न कुछ संदेश छोड़ जाने वाले गोपाल सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, और विशेष तौर पर बाबा रामदेव पर तंवरों के कुल भूषण रामदेव जी पर लेखक के रूप में एक नए आयाम से उनके कर्तृत्व को समाज में रखने वाले शिखर निखिल जी, मेरे सामने विराजित तंवरावाटी राजपूत सभा के आमंत्रण पर आए सभी तंवर सरदारों, जनाना सरदारों और उपस्थित सभी भाइयों, यह मरुभूमि बड़ी विलक्षण भूमि है। हिंदुस्तान के अंदर ये राजस्थान है जहां अलग अलग लोगों ने इस धरा पर जन्म लेकर अपने कर्तृत्व से, अपनी सेवा से, अपनी वीरता से हमारे लोक देवता के रूप में पूजने का काम किया है। यह बाबूजी महाराज की धरती है, रामदेव जी महाराज की धरती है, तेजा जी के गीत भी यहाँ गाए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इसी धरा पर जिन महान विभूतियों ने जन्म लिया, आज जब हम इतिहास पढ़ते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर राजस्थानी के रूप में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं इस महाजोत पर कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, जोत से जोत जलाने के लिए आए हैं, प्रेम की गंगा बहाने के लिए आए हैं। और एक बात आज के युग में बिल्कुल सटीक व्यक्ति है, संगे शक्ति कलयुगे, हर ताली की चाबी इस लोकतंत्र में संगठन है। और बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन के अंदर जो सामाजिक समरसता का, सांप्रदायिक सद्भाव का जो संदेश देकर गए, आज उन्हीं के जीवन वर्ग पर चलकर हम उनके उस अवतार के कुल के रूप में अगर संकल्प ले लें, पद यात्रा में जाना, दर्शन करना, महाजोत में शामिल होना, आरती में शामिल होना, इन सब की पूर्ति तब होती है तो उस वक्त जो उन्होंने संदेश दिया। दीपेंद्र सिंह जी ने सही कहा, मैं जिस जिले से आता हूं, बड़ी संख्या में हमारे राम साहब पीर के नाम से हमारे अकलत के भाइयों के जत्थे भी पद यात्रा में जाते हैं। कोई कौम, कोई बिरादरी नहीं, रामदेव जी के परिचय की बात जिस जगह नहीं होती, और अगर आप जाएं अपने गांव की ओर लौटे तो कोई न कोई गांव के अंदर उस समय के युग पुरुष पितर जी के रूप में, सती साधव के रूप में आपको कहीं न कहीं छोटी मोटी गुमटी का मंदिर बना दिखेगा। आवश्यकता इस बात की है कि हम आज के युग में किस प्रकार अपने आप को उस ओर आगे बढ़ाएं। मैं समझता हूं कि ये महाजोत है, इसमें सबकी जोत जले।
और अभी दीपेंद्र जी ने सही कहा, ये युग पुरुष है, ये युग देवता है, ये लोक देवता है, हर लोक हर व्यक्ति के देवता है। हमें गर्व जरूर होना चाहिए कि हम उनके वंशज हैं, पर लोक देवताओं को हम जाति के बंधन में ना बांध पाएंगे, ना बांधना चाहिए। क्यों नहीं, जब महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व की बात होती है तो सब लोग मिलकर महाराणा प्रताप की जयंती में आए। क्यों नहीं बाबूजी के उस पद के अंदर जो आज भी उनकी निबंधी के रूप में गाई जाती है, जिसमें सभी समाज के कल्याण की बात कही। आज रामदेव जी के वो पूरे कर्तृत्व में मैं समझता हूं कि जब निखिल जी मंच पर विराजे और उन्होंने अपने मुखारबिंद से सारी बातें कहती हो तो मुझे कुछ कहना नहीं। मैं इस अवसर पर डॉक्टर शिवराज जी आपको, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जिस जोत को जलाया है, ये जोत प्यार की और प्रेम की जोत के रूप में आगे बढ़ती रहे। आपके सम्मान के लिए, आपके प्यार भरे आमंत्रण के लिए और विशेष तौर पर जिन प्रतिभाओं को आप सम्मानित कर रहे हैं, उन प्रतिभाओं को शुभकामनाएं। ये प्रतिभाएं कल हमारे मान और सम्मान का प्रतीक बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष तौर पर जनाना सरदारों आपको धन्यवाद, क्योंकि परिस्थितियां बदल गई। आने वाले समय में 33% आप में से ही उन पदों पर पहुंचेंगे जिन पदों पर कभी दीपेंद्र सिंह जी राव साहब और हम लोग रहे। आपको भी इस प्रकार के कार्यक्रम में आना चाहिए। आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।